नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जेएनयू में वही हुआ है जो इन परिस्थितियों में तय था। मुझे इससे कोई हैरानी नहीं हुई। जेएनयू कोई टापू नहीं है कि पूरे देश में आग लगाई जा रही हो तो वो इसकी आंच से बचा रहेगा। जरा इसकी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देश में रामराज का जो दौर आया है वो हमको और आपको कहां ले जा रहा है। रामनवमी के दिन उत्तर भारत के 4 राज्यों, पश्चिम भारत भी कह लीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा हुई। 3 जगहों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। मध्य प्रदेश में 77 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया गया। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के आसपास हुल्लड़बाजी हुई। दिल्ली के एक मेयर ने खुलेआम कहा कि वो अपने इलाके में चिकन नहीं बिकने देंगे। गुजरात के साबरकांठा में 65 साल के एक बुजुर्ग को मार डाला गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में कम से कम 30 दुकानों और मकानों में आग लगा दी गई। लगभग 70 परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा। यह सब कुछ राम के नाम पर हुआ है, रामराज के नाम पर हुआ है और रामनवमी के दौरान हुआ है। ऐसे में अगर जेएनयू में 10-12 छात्र छात्राओं को एबीवीपी के लोगों ने घायल कर ही दिया, सिर फोड़ ही दिया, हाथ पैर तोड़ ही दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जाकर ऐसा लग रहा है कि जेएनयू की नई वाइस चांसलर ने ठीक से कार्यभार संभाला है। आप उन्हें जानते होंगे, जेएनयू एएमयू जैसे संस्थानों को कुचले जाने की पक्षधर रही हैं। अब उन्हें अपने विचारों को अमली जामा पहनाने का भरपूर मौका मिला है, वो भी प्रचंड रामराज में। एबीवीपी के लड़के लड़कियों को भी जमकर प्रशासन का साथ मिल रहा है रामराज लाने में। सो वो दिन रात अपने काम में लगे हुए हैं। बहाना बनाया गया कि इतवार के दिन मेस में चिकन कैसे पक सकता है। इत्तेफाक से उस दिन रामनवमी भी थी। मतलब 4 लफंगे मिलकर पूरी यूनिवर्सिटी को बंधक बना लेते हैं कि देखो ऐसे चलना होगा। वो 4 लफंगे कहते हैं कि यही खाना होगा। वो 4 लफंगे कहते हैं कि यही पहनना होगा। वो 4 लफंगे कहते हैं कि ऐसे ही रहना होगा। वो 4 लफंगे कहते हैं कि ऐसे ही बोलना होगा, ऐसे ही सोचना होगा। और हम जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं करोगे, नहीं सोचोगे, नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे। प्रधानमंत्री तुम्हें अर्बन नक्सल कहेंगे, तुम्हें कपड़ों से पहचान लेंगे। देश का मंत्री तुम्हें गद्दार कहेगा, नारे लगाएगा जूते मारो सालों को। और गेरुए में लिपटे हुए गुंडे मवाली माइक पर खुलेआम बेटियों को घरों से खींचकर उनके साथ बलात्कार का ऐलान करेंगे। और दिल्ली के चौराहे पर नारे लगाए जाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे। और कैसा रामराज चाहिए आपको? घरों को जला देना, औरतों से बलात्कार, बुजुर्गों को मार देना, नौजवानों को पीट देना, दुकानों को उजाड़ देना, बस्तियों को खाक कर देना स्थायी शांति की शर्त बन जाए और हुकूमत उन हत्यारों, दंगाइयों, मवालियों को माला पहना रही हो, उनकी जय बोल रही हो, तो हमारी आपकी तरह के लोग क्या कर सकते हैं सिवाय ये मुसलसल बोलने के कि ये सरासर गलत है, अमानवीय है, अलोकतांत्रिक है, क्रूर है। आप ये लिख कर ले लीजिए कि ये रामनवमी का मामला ही नहीं है, ये शाकाहारी और मांसाहारी का मामला ही नहीं है। यह मुद्दा है विपक्ष में बोलने वाली आवाजें किसी भी स्तर पर नहीं चाहिए। अगर यह वाकई कानून व्यवस्था का मामला होता तो जनवरी 2020 की जेएनयू हिंसा में शामिल एबीवीपी के गुंडे आज जेल में होते। सबके चेहरे साफ हैं, ज्यादातर लोगों के वीडियो हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस एबीवीपी की नेता कोमल शर्मा पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कैंपस में बाहर से घुस आए लोगों ने मारपीट की थी। कैंपस के बाहर खड़ी पुलिस की मौजूदगी में वो गुंडे आए और आराम से मारपीट करके चले भी गए। घायलों में जेएनयू की तत्कालीन अध्यक्ष आयशी घोष भी थी। रिकॉर्ड किए गए विजुअल्स में साफ नजर आ रहा था सब कुछ। यहां तक कि जेएनयू पर हमले को अंजाम देने के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था उसमें शामिल नामों को भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। बाद में वो व्हाट्सएप ग्रुप ही मिटा दिया गया। इसकी छूट पुलिस ने दी, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। उल्टे वामपंथी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। इनमें उन छात्रों को भी घसीटा गया जो सीएनआरसी के खिलाफ हुए आंदोलनों में शामिल हुए थे। असल में यह हमला उन्हीं लोगों को सबक सिखाने के लिए किया गया था। सरकार और पुलिस की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने 3 अगस्त 2021 को संसद में सवाल पूछा था कि जेएनयू हिंसा की जांच कहां तक पहुंची है। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि दिल्ली के वसंत कुंज थाने में दर्ज 3 मामलों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी गठित की गई है, लेकिन जांच
कहीं नहीं पहुंची है। ऐसे में आप ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि इस हिंसा में शामिल गुंडों को पकड़ने का इरादा भी पुलिस या सरकार रखती होगी। आप ये लिख कर ले लीजिए कि मांस के नाम पर भड़काई गई ये आग यहीं पर रुकने वाली नहीं है। मुसलमान तो बहाना है, असल में पिछड़ों और दलितों को सबक सिखाना है, वरना इस देश के लगभग 90% लोग मांसाहारी हैं। सबसे ज्यादा मांस हिंदू खाता है। बलि की प्रथा हिंदुओं में है। नवरात्रि के अगले दिन बकरे की दुकान पर पूंछ तक के लिए लार टपका रहे लोग एक दिन पहले हाथों में कटार और बल्लम यूं ही नहीं उठा लेते हैं। इसकी राजनीति को समझने की जरूरत है। जिन उम्मीदों को जगाकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उन सारी उम्मीदों का एक एक करके कचूमर निकल चुका है। डीजल पेट्रोल के दाम दोगुने से ज्यादा हो चुके हैं, आधा करना था। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ऐतिहासिक ढलान पर है। नरेंद्र मोदी को कभी इस पर शर्म आती थी? बेरोजगारी में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कारोबारी त्रस्त हैं। महंगाई की हालत यह है कि नींबू 400 रुपए किलो बिक रहा है। सरसों का तेल 250 रुपए किलो पहुंच चुका है। मतलब बीजेपी किसी भी तबके को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सिलेंडर 1000 के पार है। नौजवान बौखलाए हुए हैं। 3 साल से सेना की वैकेंसी नहीं आई है। 4 साल से रेलवे का रिजल्ट नहीं आया है। यही हाल दूसरे विभागों में नियुक्तियों का है। साफ है, इसके लिए सरकार जवाबदेह है। इन सारी जवाबदेहियों से बचने का सबसे आसान तरीका निकाला गया है। लोगों के हाथों में पत्थर थमा दिया जाए, माचिस थमा दिया, उनके दिमाग में एक दूसरे के लिए जहर भर देना। आप नौकरी मत मांगिए, एक दूसरे पर पत्थर बरसाइए। आप गैस सिलेंडर और तेल के दाम पर सवाल मत पूछिए, एक दूसरे के घरों में आग लगा दीजिए। आप महंगाई पर कुछ मत पूछिए, मुसलमानों को पहले सबक सिखाइए। अगर आप अभी भी इस खेल को नहीं समझ रहे हैं तो अपनी ही जिंदगी में आग लगा रहे हैं। सर जी, जेएनयू में खान पान और रामनवमी का कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि सरकार ऐसे हर संस्थान को तबाह कर देना चाहती है जहां से उसकी करतूतों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे वो जेएनयू हो, चाहे एएमयू हो, चाहे वो मीडिया हो या विपक्ष हो। सवाल उठाने वाला किसान खालिस्तानी है, नौजवान नक्सलवादी है, मुसलमान आतंकवादी है, अध्यापक अर्बन नक्सल हैं, छात्र छात्राएं देशद्रोही हैं। इसलिए जेएनयू पर छाती मत पीटिए, उसका तो जो होगा सो होगा, आपका क्या होगा ये सोच लीजिए। निशाने पर जेएनयू नहीं है हुजूर, निशाने पर हम हैं, निशाने पर आप हैं। इस वीडियो में इतना ही।